दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। वानी वॉमिट कर देती, वॉमिट करने के तुरंत ही वानी फिर बेहोश हो जाती है। वंशिका फिर थोड़ी देर में एम्बुलेंस को कॉल कर लेती है और एम्बुलेंस वानी को लेके चले जाते हैं। मैम, रिजल्ट्स में क्या है? आखिर क्या हुआ है वानी को? वंशिका जी, मैंने कुल मिला के 7 रिपोर्ट से हर डॉक्टर से चेक करवा लिया, पर रिजल्ट सेम ही है। मुझे तुम्हें बताना है कि वानी इज प्रेग्नेंट। मैम, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये बात तो तुम वानी के होश आने पर ही पूछ सकती हो, और वानी की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है? इसका क्या मतलब मैम? शायद आपको पता नहीं है, प्रेगनेंसी के 3 मंथ बीत चुके हैं। अब कुछ किया नहीं जाता, बेबी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। वानी को हर हाल में बच्चा पैदा करना होगा और अब कोई चांस नहीं है। डॉक्टर से ये सारी बातें सुन के वंशिका क्या करे, कैसे बताए वानी को ये बातें, सोच के बहुत दुखी थी। फिर वंशिका रूम के अंदर जाती है और वानी को सब कुछ बता देती है। और ये सब सुन के वानी ये तो क्या बोल रही वंशिका? क्या बोल रही वंशिका? मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकती, इस बच्चे के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ और चांस नहीं है? वानी, मैंने मैम से पूरी तरह से सब चीज कंफर्म कर लिया, पर मैम ने बोला कोई चांस नहीं है। प्रेगनेंसी के 3 मंथ बीत चुके हैं कब के। वानी डिस्चार्ज होके वापस से वंशिका के रेंट करे रूम में आ जाती है। रूम में आके भी वानी रो रही थी। वंशिका भी बहुत बुरा लग रहा था वंशिका को वानी की हालत देखती, पर वंशिका भी क्या ही कर सकती थी। वानी और वंशिका दोनों सोच ही रहे थे आखिर वो क्या कर सकते हैं। फिर तभी वानी, ये कौन सी टैबलेट है? ये मैंने तो टैबलेट में जानी पहचानी सी लग रही है, तूने मुझे बताया भी नहीं। देखो, याद नहीं है जब उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चुड़ैल रिधिमा आई थी, तो उस टाइम हैंडबैग में से टैबलेट निकाल के थी, उसके खाने के बाद ही मेरी वैसी हालत हो गई थी। ओहो, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि असली खेल खेलने वाली और कोई नहीं, रिधिमा ही है। कौन सा खेल खेला है तूने? साफ साफ बताती क्यों नहीं वंशिका? देख, वैसे मुझे तो इतना नहीं पता है कि रिधिमा ने खेल खेला है या नहीं, पर मैं कंफर्म होकर ये बोली कि उस दिन जिस दिन हम क्लब गए थे, तो क्लब में तेरे हेडेक होने से पहले क्या कर रही हो रिधिमा यहाँ पे? वानी वहाँ पे डांस कर रही है, मैं भी डांस कर रही थी, तुम क्यों नहीं आ रही? चलो डांस करते हैं। और ये कौन सी स्पेशल ड्रिंक बना रही हो वंशिका? तुम यहाँ पे? एक्चुअली इस नए क्लब में एक नई स्पेशल ड्रिंक आई है, तो वो मैं तुम्हारे लिए और वानी के लिए लेकर जा रही थी। क्या बातें चल रही है? और रिधिमा, कौन सी स्पेशल ड्रिंक? देखो तो वंशिका, वानी भी आ गई है। ये लो वानी, वंशिका, तुम दोनों के लिए मैंने स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करवाई है। ये लो दोनों, बताओ कैसा है? और तुम्हें तो ये अच्छे से याद होगा, और जब तुमने वो रिधिमा के दी गई वो स्पेशल ड्रिंक पी, तो पीने के बाद ही तुम्हारा हेडेक होने लग जाता है और फिर तुम रेस्ट रूम चली जाती हो। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ अजीब है और इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? ये सब वो तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जो तुम बता रही के पीछे रिधिमा का कोई हाथ होगा। और वैसे यहाँ पे तो डिस्को बहुत तेज से बज रहा था, तो शायद उसकी वजह से मुझे हेडेक आ गया हो। हाँ, वैसे जो तो बोली उसके भी काफी सारे रीजंस निकलेंगे, जैसे कि तेज डिस्को बज जाता है, तो तेज वहां पे लाइट, तो इसकी वजह से भी तुझे शायद हेडेक आ सकता है। पर तुझे लगता है कि जब तूने रिधिमा की वो दी गई स्पेशल ड्रिंक पीने के बाद ही होना था ऐसा? कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, हो सकता है रिधिमा को कोई हाथ हो, पर मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ।
और एक बात बताऊं कि जब तेरे हेडेक होने की वजह से तू रेस्ट रूम चली गई थी रेस्ट करने के लिए, तो पता है हमारी मुलाकात किससे हुई थी क्लब में? किससे हुई थी मुलाकात? बता दी क्यों नहीं, किससे हुई थी? बताती हूँ किससे मुलाकात हुई थी। अस्तित्व से, जो कि हमारे कॉलेज तक का हमारा सीनियर था अस्तित्व। तुझे तो याद ही होगा क्यों, है ना? वो वहां पे क्या कर रहा था और तुमसे मुलाकात होने का कुछ पूछा उसने? बताती हूँ। मुलाकात के बाद पता है अस्तित्व ने क्या पूछा कि वानी कहाँ पर है। मैंने तो उसे बताने से इनकार कर दिया, पर ये चुड़ैल रिधिमा चीख चीख कर अस्तित्व को बता दी कि तुम रेस्ट रूम में हो। तो मुझे मेरे हिसाब से अस्तित्व रेस्ट रूम में ही गया था। हाँ, तो शायद वो रेस्ट रूम गया होगा, उसने देखा होगा कि मैं सो रही होंगी, इसलिए चला गया होगा। तुम ऐसे इतना घबरा के क्यों बोल रही हो? अरे पागल लड़की, तू एकदम पागल ही है। क्यों इतना भोली बन रही है? तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? रुक, एक और बात बताती जो मुझे भी अजीब लगा था और तुझे भी लग कर ही रहेगा। अजीब सी बात लगी तेरे को? अब फटाफट से बता, ये कौन सी अजीब बात लगी तेरे को? देख वाणी, मैं तो एक सीधी बात बता दी। जिस दिन तू मुझे वॉशरूम में बेहोश पड़ी मिली थी और तेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, उसी वक्त रिधिमा आ गई थी। तेरे को नहीं लगता कुछ अजीब सा एग्जैक्ट उसी टाइम पे कैसे आ सकती है रिधिमा? और उसको कैसे पता चला कि तेरी तबीयत खराब थी? और वो हैंडबैग में से जो अपना तुझे टैबलेट निकाल के दी थी, हाँ, उससे कैसे पता होगा कि मेरी तबीयत खराब थी? तो वो आगे जो टाइम है उसको सुइटेबल लगाने का, तो इसमें अजीब क्या है? और तू अजीब क्यों बोले इसको? और उसके हैंडबैग में रखती होगी वो कोई मेडिसिन, इसलिए मुझे दे दी वो मेडिसिन। मत सुन तो मेरी बात, मत समझ ही मत मेरी बात। एक सीधी बात बताती हूँ। जब डॉक्टर आए थे तो पता डॉक्टर ने क्या बोला था कि तुझे वीकनेस हो गया है। जब तेरी तबीयत खराब थी, जब मैंने टैबलेट चेक किया था, पता किसकी टैबलेट थी? कि तू बिस्तर से 3 महीनों तक उतर नहीं सकती, साथ में तेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस हो सकता है। अब बता, जानबूझ के रिधिमा वो टैबलेट लाई थी ताकि तू 3 महीने तक बिस्तर से ना उतर पाए। और उसको तो ये अच्छे से बात पता था कि 3 महीने बाद, प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसकी बातों में सच्चाई है और किसकी गलती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे इतना कंफर्म हो चुकी हूँ कि इन सब के पीछे शायद चुड़ैल रिधिमा है। पर फिर भी मुझे तेरी बातें कुछ अटपटी सी लग रही है। जब सहेली बहन बन जाती है तो सबको तो पता ही होगा बहन का प्यार कैसा ही होता है। पर इधर वंशिका गुस्से के बाद चले जाते हैं और वानी को वंशिका की बातों में भरोसा ही नहीं हो रहा था। शक वानी का तो कई लोगों पे जा रहा था, पर किसको दोषी ठहराए और किसको केवल जाने दे। शाम का समय वानी वंशिका से माफी मांगने लग जाती है। आई एम सो सॉरी वंशिका, मुझे तेरे बातों में ट्रस्ट करना चाहिए और अब मुझे भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हो रहा है जो तू बोल रही है वो एकदम सच है। उस चुड़ैल रिधिमा ने ये सारा खेल खेला है हमारे साथ। ठीक है, माफ किया मैंने तुझे। मुझे लग रहा तेरे को एक दिन मेरी बातों में ट्रस्ट जरूर होगा। एक काम का, सबसे पहले मैं जो भी काम बोली तू फटाफट से वही कर। कौन सा काम? बताती हूँ। आंटी जी यानी तेरी मम्मी को तूने पूरे 3 महीनों से कॉल नहीं किया है, वो परेशान हो रही होगी, फटाफट से उनको कॉल कर। और हाँ, अपनी प्रेगनेंसी की बात अपनी मम्मी को मत बताना, और जब टाइम आएगा तब मैं बोलूंगी तब तुम बता देना अपनी मम्मी को प्रेगनेंसी की बात। अरे हाँ, इन 3 महीनों में तुम अपनी मम्मी को भूल सी ही गई थी। मुझे फटाफट से अभी मम्मी को कॉल करना चाहिए, मम्मी बहुत परेशान होगी मुझे लग रहा है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।